बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 41 की तफसीर चल रही थी और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यहूदियों ने ये सोचा था कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके मज़हब यानी कि इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है कि इस्लाम में सारे के सारे अहकाम जो मुसलमानों के लिए नाजिल हुए हैं वो बहुत डिस्काउंट वाले हैं और बहुत इजी हैं। अल्लाह ताला ईमान वालों को जो है वो बहुत ज़्यादा छूट देकर अल्लाह ताला वही को नाजिल फरमाता है और अल्लाह ताला इनको मुसलमानों को अहकाम देता है। तो चलो हम लोग भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चल के तो कोई फ़ैसला लेके आते हैं। मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ किस्म के बुज़ुर्गों से रिवायात लिखी हुई हैं जो इसी तरह टॉपिक को आगे पीछे करके और जो है वो बयान है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह और अबू दाऊद की रिवायत में आता है कि यहूदियों का एक बादशाह था जिसने बादशाह था उसके रिश्तेदार में से किसी लड़के ने शादीशुदा था, वो मैरिड था, उसने एक मैरिड लड़की से ना जिना किया था। तो इस सूरत में उनको सज़ा जो है वो उन्होंने डिस्काउंट करवाना चाहा। बाकी जो गरीब वगैरह होते थे उनके लिए वो रजम ही उनको ना किया करते थे, उनके लिए रजम की ही सज़ा थी। तो वो बादशाह ने कहा था कि तुम मोहम्मद के पास जाओ, शायद वो कोई इसके लिहाज से कोई छोटी चीज़ जो है ना वो दे दें। तो उन लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपनी तौरात लाओ। और दूसरी रिवायत में है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने एक गद्दी पेश की कि इस पर आप तशरीफ़ फरमा हो जाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वो बात करने लगे तो उन्होंने कहा कि आप हमें कोई फ़ैसला सुनाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तौरात लाओ और तौरात के आलिम को लाओ। चनाचे उन लोगों ने एक नौजवान लड़के को पेश किया जो आलिम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तौरात लाई गई। आपने अपनी गद्दी निकाल कर उसके ऊपर तौरात को रखा, एहतरामन तौरात का आपने एहतराम किया और फिर यूँ इरशाद फरमाया कि ए तौरात को नाजिल करने वाले, मैं तेरी किताब होते हुए इसका तेरी नाजिल करदा किताबों पर मेरा ईमान है और ये तेरी नाजिल करदा किताब है, इसलिए मैं इसका एहतराम करता हूँ और जो कुछ इसमें लिखा होगा मैं हक़ के साथ फ़ैसला करूँगा। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम से कहा कि तुम्हें तौरात को नाजिल करने वाले की और उसकी कसम जिसने तुम लोगों पर तुम्हारे बाप दादाओं पर मन सलवा उतारा, जिसने साहिबान साया किया, तुम्हारे लिए उसने खुश्क दरियाओं को सैर कर दिया यानी कि सैराब कर दिया, तुम्हें मैं उसकी कसम देता हूँ कि हक़ के साथ बयान करो जो तौरात में लिखा हुआ है। वो नौजवान लड़का जो आलिम था उसने कहा कि आपने मुझे कसम दी है, इस वजह से मैं अब आपके साथ हकीकत और सच बयान करता हूँ। हर अमीर, गरीब, बादशाह व गुलाम के लिए एक ही हुक्म है, रज़म करना। क्योंकि बादशाह का ये ख्याल था, बादशाह ये चाहता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है हमारी पावर और हमारी मार्केट, मतलब वो जो इम्पोर्टेड लोग होते हैं उनके लिहाज से अगर वो कोई हमें डिस्काउंट देते हैं या इस्लाम में लाने के लिए हमारे लिए कोई छूट का करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, तो उसको कबूल कर लेना, रजम को कबूल ना करना। आपने उनसे पूछा कि तुम लोग इस बारे में क्या फ़ैसला करते हो। वो कहते हैं कि हम लोग मुंह काला करके उस बंदे को जो शादीशुदा ज़िना का इर्तिकाब करता है उसको हम लोग उसका मुंह काला करके गधे पे बिठा के सारा शहर घुमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो उसने आयत पढ़ी, वो जो आलिम था, जो नौजवान आलिम था, उसने आयत पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान रिजम का फ़ैसला ही सुनाया और फरमाया कि रिजम ही किया जाएगा। इसके बाद आयत नंबर 42 है, उसका मैं आपके साथ तर्जुमा बयान कर देती हूँ और तफसीर कुछ यही वाली है और कुछ और अल्फाज है वो भी मैं आपके साथ बयान करती हूँ।
समाउन लिल काज़िबी अक्कलूना लिस्सुख्त फ़इन जाउका फ़हकुम बैनहुम औ अरिद अनहुम व इन तुरिद अनहुम फ़लन यदुर्रुका शैआ व इन हकमतुम फ़हकुम बैनहुम बिल क़िस्त इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। यानी कबूल करने वाले हैं झूठ को, बड़े हरामखोर हैं ये। तो अगर वो आए आपके पास तो चाहे तो फैसला फरमाइए इनके दरमियान या मुंह फेर लीजिए उनसे, आपको इख्तियार है। अगर आप मुंह फेर लें उनसे तो ना नुकसान पहुंचा सकेंगे आपको कुछ भी, और अगर आप फैसला करें, फैसला फरमाइए उनमें इंसाफ से। बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है इंसाफ करने वालों से। यकीनन बेशक उन लोगों ने कहा था कि जब सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात वगैरह करते हैं तो फ़ौरन वही नाजिल हो जाती है। हो सकता है हम अगर जाए, तुम लोग इस काबिल, ये लोग इस काबिल नहीं थे कि इनके लिए वो नाजिल करे, अल्लाह ताला इनको कोई छूट दे, क्योंकि इनके जो करतूत थे वो वही रहने हैं। इनके बाप दादाओं से लेकर इनके आने वाली नस्लों तक जो आजकल भी हैं उनके सारे के सारे यही वाले करतूत रहने थे जिन पर ये अब लोग कायम हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कोई आयत नाजिल ना फरमाई। अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, क्या मोहम्मद तुम जो फैसला इनमें करोगे वो ठीक है, बस फैसला इंसाफ से करना। अब इंसाफ का फैसला यहाँ पर कैसे होना था? वो ऐसे होना था कि एक बादशाह ने जिना की जानी बादशाह ने के रिश्तेदार ने जिना किया और एक गरीब बंदे ने किया। अब जो गरीब लोगों का वो बंदा था उसने बादशाह से टक्कर ले ली और उसने ये कहा कि या तो बादशाह के रिश्तेदार को भी यही सज़ा दो या हमें भी छोड़ो, हमें भी वही वाली सज़ा दो जो बादशाह के रिश्तेदार को दी गई थी। चला जी, वो बादशाह का तख्ता वैसे ही पलट चुका था उन दिनों में। ये इसका टॉपिक लंबा चौड़ा आगे आएगा इंशाल्लाह, अपने मुकाम पर आएगा। फिलहाल जो है वो जो टॉपिक चल रहा है फिलहाल मैं आपके साथ वही बयान करती हूँ। उन लोगों ने फिर इस बात को मान लिया और उनके दरमियान यही वाला फैसला हुआ था कि रजम किया जाए, क्योंकि तौरात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान फैसला करना था और इंसाफ से फैसला करना था। चनाचे आपको इंसाफ यही लगा कि जो अमीर की सज़ा है वही गरीब की है, चाहे वो कोई बादशाह हो या चाहे कोई वैसे ही बंदा हो। तो उनके दरमियान का यही फैसला हुआ था कि उस बादशाह के रिश्तेदार हो या जो भी हो उसको रजम ही किया जाएगा। उस वक्त उस बादशाह ने कहा था कि अगर वो कोई डिस्काउंट वाला फैसला करते हैं तो उसको कबूल कर लेना वरना ना करना। अब जाहिर है वो सारे के सारे यहूदियों के दरमियान ये फैसला हुआ था कि अबू कासिम ने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह करके वो फैसला दिया है, तो वो लोग जमा हो गए, उन्होंने वो एका कर लिया और उन लोगों ने इसी हुक्म को कबूल किया कि बादशाह के रिश्तेदार को भी रजम किया जाएगा और जो दूसरा बंदा था, आम बंदा था जो, उसको भी रजम किया जाएगा। चनाचे इसी फैसले को फोकस किया गया। हालांकि वो लोग कबूल करने वाले नहीं थे, लेकिन यहूदी ही वो आपस में उनका इतना इख्तिलाफ हो गया था कि उनके पास और कोई चारा नहीं रहा था। बादशाह के रिश्तेदार को भी वही सज़ा हुई और उस गरीब बंदे को भी वही वाली सज़ा हुई। एक रिवायत में आता है कि एक बंदा था, उसके ना दो बेटे थे, दोनों आलिम थे और उसका नाम था इब्ने सूरिया। इब्ने सूरिया के जो दो बेटे थे ना वो दोनों आलिम थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कसम देकर पूछा था कि सच बताना। अगर वो दूसरी जो रिवायत जो मैंने आपके साथ कल बयान की थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उसने उस आयत पर उंगली रख ली थी, तो सहाबी ने रज़ी अल्लाह ने उनको पकड़ लिया था और कहा था अपनी उंगली हटाओ। तो उस आयत को उसने छुपाया हुआ था। उसने कहा कि हम ऐसे इंसाफ से फैसला करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर दूसरी बुक्स के लिहाज से, दूसरे रावियों के लिहाज से जो यहाँ पर अहादीस वारिद है उनमें यही आया था कि एक बादशाह के रिश्तेदार ने जिना किया था और दूसरा आम बंदे ने, मतलब गरीब बंदे ने जिना किया था। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत आम है, स्टिल आम है। बाकी कानून काफ़ी चेंजिंग आ गई है कानून में। अच्छा, एक मैं आपको और चीज़ बताती हूँ, आपने इस पर गौर करना है। मैं खुले अल्फाज में नहीं बता सकती, आपने गौर करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ जिसने बनी इसराइल के लिए वो जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ साहिबान का साया किया और सारा कुछ, तो उसने सच बताया था। फिर उसने इब्ने सूरिया के बेटे ने, फिर वो दोनों कहने लगे कि तौरात में ये हुक्म है, नज़रबाजी भी जिना है, यानी कि आंखों से किसी को देखना, ऐसी आंखों से देखना जो मतलब नशीली आंखों से देखना और किसी पर लाइन मारना, ये भी जिना है। बोसा लेना भी जिना है,
गले लगाना भी जिना है। जब चार आदमी इन्हें इस तरह दुखूल और खुरूज करता देख लें, ये अल्फाज दुखूल और खुरूज करता देख लें, ये वो चीज़ है जो मैं आपसे खुलेआम बयान नहीं कर सकती थी। दुखूल और खुरूज करता देख लें, जिस तरह सलाई सुरमा दानी के अंदर बाहर आती है तो रजम वाक़या हो जाता है। मतलब चार गवाह हो जाए, चार बंदे गवाही दे दे तो उसके ऊपर रजम जो है वो हद लगेगी, उसके ऊपर लाजमी तौर पर लगेगी। दूसरी रिवाज में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये उनके ना तौरात में था और आजकल के ज़माने में आप देख लीजिए कि उनके यहाँ क्या हो रहा। खैर ये तो अब आम चीज़ हो गई है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि भी रजम के नफाज से कौन सी चीज़ तुम्हें मना करती है। उन्होंने कहा कि हमारी सल्तनत जाती रही, इसलिए हम ये नहीं चाहते कि अपने लोगों को कत्ल करते रहें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार गवाह बुलाए, उन्होंने आकर गवाही दे दी कि वाकई हमने ऐसी सूरत देखी है जैसे सुरमा दानी में सलाई। तो आपने दोनों को रजम करने का हुक्म दिया। अब इसमें बस करती हूँ आज की वीडियो, बाकी करूँगी इंशाल्लाह कल। सदका जारिया की नियत से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।